हूँ भटका, जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आया भंवर में अटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आया भंवर में अटका, बेड़ा आया भंवर में अटका। बेड़ा आया भंवर में अटका, बेड़ा आए भंवर में अटका। आए करो बनवारी दूर करहूँ भंवर बिहारी, दूर करहूँ मेरा अवध बिहारी। दूर करहूँ दुख मोरा। सबरी अहिल्या गणिका नारी, सबरी अहिल्या गणिका नारी। मीठी मीठी ताली बजाते हुए आनंद के साथ गोविंद का नाम लेते हुए। तब ही तूने पार उतारी, तब ही तूने पार उतारी, तब ही तूने पार उतारी, तब ही तूने पार उतारी। अब हमारी, अब हमारी बारी दूर करहूँ दुख मोरा। हमारी बारी दूर करहूँ दुख मेरा अवध बिहारी। दूर करहूँ दुख मोरा अवध बिहारी। दूर करहूँ दुख मेरा। मोर मुकुट पीताम्बर धारी, मोर मुकुट पीताम्बर धारी। संग में हो वृषभानु दुलारी, संग में हो वृषभानु दुलारी। संग में हो वृषभानु दुलारी, संग में हो वृषभानु दुलारी। मेरे गिरे पर जय हो, मेरे गिरे पर धारी दूर करहूँ दुख मोरा। अवध बिहारी दूर करहूँ दुख मेरा। मेरे कुंज बिहारी
बिहारी जी दूर करहु दुख मोरा दूर करहु दूर करहु दुख मोरा बोलवा के बिहारी लाल की जय। इधर सबको वरदान मिल रहा है और महाराज उधर कन्हैया सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज अपने आसन पे गए, बैठ करके रो रहे हैं। कन्हैया ने देखा कि इधर तो भंडारा चल रहा है, सब अपने अपने फरमाइश किए जा रहे हैं। और बिन्ने कहा है गवा बैठ के रो रहे हैं। जाके कन्हैया पूछ रहे हैं, बाबा काहे को रो रहे हो, कहा है गए तुम? अरे बाबा आप भी आप आसन लेके बैठ जाओ, पीछे आप बैठो, जमीन थोड़ी ठंडी है, एक कुर्सी आप भी ले लो, यहाँ सब बराबर, कोई दिक्कत नहीं, आप कुर्सी लेकर के बैठो, आराम से ऊंचा आसन ले लो, कुर्सी पे आराम से बैठो, आ जाओ। कन्हैया ने जाकर के पूछा, दादा क्यों रो रहे हो? बोले लाला मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। अच्छा आप जान गए कि आप पापी हो? बोले हाँ। बोले कैसे? मैंने थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए अपने बंधु बांधवों को मरवा दिया, चाचा काका ताऊ को मरवा दिया, ऋषि मुनियों को मरवा दिया, गुरुजी का अपमान किया, तो मेरे से बड़ा पापी कौन होगा? कन्हैया ने मुस्कुराया और कहते हैं तो ये आप मानते हो कि आपने किया? ध्यान दें, ये आप मानते हो कि आपने सब कुछ किया? बोले लगता तो ऐसे, तो इसका मतलब कर्ता आप हो? बोले नहीं। बोले कौन? बोले कर्ता तो केशव आप हो। तो जब कर्ता मैं हूं तो आपने कैसे किया? अहम कर्ता अभिमन्यते, गीता जी में कहा गया। कन्हैया कहते हैं अपने आप को कर्ता क्यों मानते हो? ये आप क्यों कहते हो कि मैंने किया? अरे आपकी क्या सामर्थ्य भैया, अपने हाथ पैर तो जवाब दे देते, उठते नहीं है, हाथ नहीं उठ रहा, बड़ा दर्द हो रहा है, अब घोटुन जवाब दे रहे हैं, चलवे में परेशानी है रहे हैं, बुढ़ापे में यही कहें, आंखनते देखे दिखाई ना दे रहा है। अपनी शरीर तो जवाब दे देती है, अपने हाथ पैर को हम सही नहीं रख पाते और कहते मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, अपने आप को मानते तो भगवान कहते तू नहीं किया तो तू भोग। या तू मानता है कि परमात्मा करता तो परमात्मा देखेगा। छोटा सा बच्चा होता है, पास में कोई खिलौना गया, उससे किसी के कांच टूट गया, किसी का कोई नुकसान हो गया, तो बच्चे को डांट नहीं पड़ती, फलाने का लड़का बड़ा दुष्ट है, अभी जाकर के मैं शिकायत करता हूं। कन्हैया की शिकायत कन्हैया से नहीं की गई। सारी गोपियां यशोदा मैया से कहती मैया देख ले अपनी लाला को ऊधम कराए, या कुछ समझा दो न काऊ दिन या कुछ चाटा लगे। मैया ते शिकायत करें तो काम मैया ने उधम किए, बापू ने उधम किया है ना, लाला ने किया है। यदि आप लाला बन के रहेंगे तो आपकी शिकायत परमात्मा के पास जाएगी, और स्वयं बाप बन जाओगे तो प्यारे आपको भोगना पड़ेगा। तो दादा आपने किया,
बोले मुझे ऐसा लगता मैंने किया। कन्हैया कहते हैं इनको समझाने का तरीका बदलना पड़ेगा। बोले आज बाबा के जाने का समय हो गया है और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चलो, उनको प्रणाम करो, उनसे आशीर्वाद लो, अच्छा रहेगा। पांचों पांडव, कन्हैया, पांचाली, भीष्म पितामह के पास आए। अर्जुन ने आकर के प्रणाम किया। कन्हैया ने चरणों में मत्था रख करके प्रणाम किया, लेकिन बाणों की सया पे सोए हुए हैं तो अपनी आंखों से दीदार नहीं कर पा रहे हैं। कहते हैं अर्जुन जैसे इतने बाण मेरे शरीर में लगाए तो एक बाण और चला दे, उसकी तकिया लगा दे ताकि मेरा गर्दन ऊंची हो जाए और मैं अपनी आंखों से अपने केशव का दीदार कर सकूं। आज केशव चल कर के आया, एक बाण और चलाया गया। कन्हैया को देखते हैं, अरे केशव तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, कोई मरते